मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। क्लास 10th साइंस का पेपर है और ये सभी पेपर 7 सेटों में विभक्त हैं, जो कि वर्ष 2023 का पेपर है। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। यानी पहले का क्या सही हो जाएगा? पहले का डी सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक। दूसरे का क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? यानी क्वेश्चन तीसरे का ये सही हो जाएगा, दोनों अवतल। अगला है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का डी, दृष्टिपटल। दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? पांचवे का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:4। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। 7वें का ये एंटीमनी क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, यानी 9वें का आपका हो जाएगा बी। सही उत्तर क्या होगा? PbNO3 निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो सही उत्तर हो जाएगा 10 का बी। ठीक। C2H4। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिए। जो आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। प्रोपेनोन यानी CH3 COCH3 या एसीटोन में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O, जिसमें एक कार्बोनिल समूह, ठीक, एक कार्बोनिल समूह जिसको क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह यानी कार्बोनिल समूह। 2 मिथाइल समूहों यानी CH3 के बीच स्थित होता है, जो इसे सबसे सरल कीटोन बनाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका है, सॉरी प्यारे बच्चों, 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, -CHO। अगला है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। इसका सही उत्तर होगा 12 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक। ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? एथेनोइक अम्ल। ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और उसके बाद में अगला है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक, MO। वृक्कों का कार्य होता है, पूछा जा रहा है वृक्कों का कार्य होता है। तो सही उत्तर होगा उत्सर्जन। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो ब्रायोफिल्म। और आनुवांशिक विज्ञान के जनक सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं,
हाइड्रोजन बंध द्वारा, ऑप्शन डी। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा से। मेंडल का प्रायोगिक पौधा सबको पता होगा, उद्यान मटर, ऑप्शन बी। और निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? तो मादा पूछा जा रहा, तो मादा अंडाशय है, गर्भाशय है, डिम्बाइनी है, शुक्रवाहिका नहीं है, ये पुरुष जनन तंत्र है। और अगला सेट होगा कोड 824 के, पेपर कोड 824 के। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच। अगला है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, तो क्या होता है? डायोप्टर। इसलिए इसमें डायोप्टर है ही नहीं, तो हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है, तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, कब होगा? दोपहर के समय होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे का। और पांचवा देखिए, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? तो नहीं करता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर पांचवे का सी, चालक का अनुप्रस्थ काट। कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? 6 का सही उत्तर होगा, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, यानी पार्श्व क्रम, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 7 का सी, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो 8वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक, पोटेशियम। 8वें का क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी। कहने का मतलब ये है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसी अत्यधिक अपक्रियाशील धातुएं ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन यानी H2 बनाती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन पूछा जा रहा आपसे, तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, H2C डबल बॉन्ड CH2। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? तो सही उत्तर होगा 10 का डी, 7 से अधिक यानी 8 सही हो जाएगा। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा, एक सहसंयोगी आबंध, ठीक। और आगे है आपका, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ विरंजक चूर्ण हो जाएगा। जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उभय अपघटन। पादप के जाइलम का कार्य होता है जल का वहन, ऑप्शन ए। और अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल के निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? तो सबको पता होना चाहिए, मटर, ठीक, ये ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो सही उत्तर होगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये भी सही है। क्लोरोफिल, ये भी सही है। सूर्य का प्रकाश, ये भी सही, इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। समजात अंगों का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब किताब से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। मनुष्य के हाथ पैर, कुत्ते के अग्रपाद, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगले पैर तथा व्हेल के फ्लैपर्स एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। तो ये सभी क्या है? समजात अंग के उदाहरण है। मनुष्य के हाथ और पैर, कुत्ते के अग्रपाद, पक्षी के पंख,
चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगले पैर तथा व्हेल के फ्लैपर्स ये अंग एक ही पूर्वज से विकसित हुए, इसलिए सभी क्या है, उदाहरण है समजात अंगों के। अगला है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी 19 का सही उत्तर बी हो जाएगा, 19 बी ईस्ट में। और प्रकृति वर्णवाद का प्रतिपादन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सेट होगा पेपर कोड 824 EL। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी सत्य हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है विद्युत रोधी। विद्युत शक्ति इकाई वाट होती है। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा 9 गुनी हो जाएगी। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में क्या दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी अनंत पर। ठीक, अगला है आपका कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना उदाहरण है संयोजन अपक्रिया का। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है, सही उत्तर होगा H2। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन, ऑप्शन बी। और प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ठीक, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोपेनॉन CH3COCH3 या एसीटोन में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O है, जिसमें एक कार्बोनिल समूह 2 मिथाइल समूहों CH3 के बीच स्थित होता है। ठीक, जो इसे सबसे सरल कीटोन बनाता है। और अगला प्रश्न है आपका कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। अब देखिए अगला क्या करना है आपको, एल्डिहाइड का ये दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, और एल्काइन का चौथे में, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहले में, और हेलो एल्केन का तीसरे से मिलान कर लीजिए। ठीक, देखिए थोड़ा लंबा है, ऐसे देख सकते हैं आप। और अगला है आपका कार्बन परमाणु की संयोजकता है, ऑप्शन बी 4। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, ऑप्शन बी उत्सर्जन। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती, तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन ये नहीं होता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत कई बार पूछा गया है, चार्ल्स डार्विन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे, तो मेंडल का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मटर। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं, यानी पपीता, पहला ऑप्शन सही होगा। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी गर्भाशय। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यह सत्य नहीं है। और अगला है अगला पेपर है 824 EM। ठीक, 824 EM ये सभी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमें एक बार जरूर देख लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा, तो वह बिंदु लेंस का क्या होगा। ठीक, ये आपको बताना है, फोकस या वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाशिक केंद्र। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर अपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, तो सही उत्तर क्या होगा दूसरे का, ऑप्शन नंबर सी।
0 डिग्री। एक समान आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आँख से 25 सेमी से अनंत के बीच हो, यानी बी ऑप्शन सही होगा। किसी पर्वत में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए पर्वत के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है, पर्वत में धारा हो जाएगी, तो सही उत्तर क्या होगा? चौथे का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी 1/3। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 600 वाट। ठीक, यानी 5 का बी सही होगा। और 6 का है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेमी संभवतः दर्पण एवं लेंस है, तो दोनों अवतल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 का डी सही हो जाएगा। और किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे, तो 4 वोल्ट 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। ऑप्शन ए सही होगा। और अगला आपका है Zn प्लस H2SO4। ठीक, उसके बाद में अपक्रिया हो रहा है रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2। एक कैसी अपक्रिया है आपको ये बताना है, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियोजित अपक्रिया। ठीक, क्या हो जाएगा? वियोजित अपक्रिया, 8 का सी। और उसके बाद में अगला है, नहीं 8 का हो जाएगा बी, विस्थापन अपक्रिया। सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आप बी, विस्थापन अपक्रिया। उसके बाद में है 9, Na2CO3 का प्रचलित नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो सही उत्तर 9 का क्या होगा आप बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, धामन सोडा। निम्नलिखित में क्षार धातु है, ये बहुत पूछा जाता है आपसे, आपको क्षार धातु बताना है, यानी 10 का क्या सही हो जाएगा? 10 का ए सही हो जाएगा, Na। ठीक, Na क्या है? क्षार धातु है। अगला आपका है कॉलम ए में दिए गए यौगिक को सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। तो देखिए, हेलो एल्केन है, दूसरे से हो जाएगा, एल्कोहल पहले से, कीटोन चौथे से और एल्केन तीसरे से। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 13 है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2। ठीक, और आगे है आपका, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब BP होता है, तो सही उत्तर होगा 120/80, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो चमगादड़ पक्षियों के पंख, ऑप्शन ए। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 17 का सी सही हो जाएगा। ठीक, TTR। ठीक, और द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी 18 का आपका सही हो जाएगा ये, अमीबा में। ठीक, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, ऑप्शन ए। और जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, 20 का ऑप्शन नंबर बी से होगा, अमाशय में। ठीक, और अगला आपका है, अगला पेपर कोड है 824 CN। ठीक, पहला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी? ठीक, तो पहले का सी से हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर श्वेत प्रकाश की किरण से प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम यानी कम विचलन होता है? तो लाल। एक अवतल लेंस प्रयोग में होता है, यानी 3 का क्या सही हो जाएगा? डी। साधारण कैमरों में आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे का सी सही हो जाएगा। और विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होगा? P = I²R। ठीक,
यानी शक्ति बराबर होता है वोल्ट गुणित धारा, ठीक। तो P बराबर V²R, दोनों दिया ऑप्शन में, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु धारावाही सीधी लंबी पर नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, क्या होगा? यानी 6 का बी सही हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होगा। अगला है आपका, भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, आर्सेनिक तथा उपधात ऑप्शन सी। और निम्न में से प्रोपेन पूछा जा रहा आपसे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 का ए सही हो जाएगा, ठीक। CH3, CH2 और CH3। और निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की है? यानी Fe2O3 + 2L रिएक्शन Al2O3 + 2Fe, ठीक। तो ये सही उत्तर आपका होगा विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिने ओर बढ़ने पर क्या होगा? दाहिने ओर आप बढ़ेंगे तो क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिने ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति घटती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। तो क्या करना है, देखिए, एसिटिक एसिड है, एथेनॉल है, कास्टिक सोडा है और अपमार्जक है। देखिए, अपमार्जक कपड़े साफ करने के लिए हो जाएगा, ठीक। और कास्टिक सोडा साबुन निर्माण के लिए हो जाएगा, ठीक। और एसिटिक एसिड सिरका निर्माण के लिए हो जाएगा। और एक बच रहा है एथेनॉल, इथेनॉल बच रहा है ना, तो ये हो जाएगा विकृतीकृत डिनेचर्ड स्प्रिट बनाने में, ठीक। और अगला है आपका, उस हिसाब से आपका सही सुमेलन हो जाएगा 12 का क्या सही हो जाएगा? डी। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, यानी ये डी सही हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान क्या होगा? ये पूछा जा रहा आपसे, तो 13 का सही उत्तर होगा आपका डी, 7। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं होता? तो CO2, जल, ऑक्सीजन ये होता है। और 14 का इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा। 14 का क्या होगा? क्या नहीं संश्लेषित होता? अच्छा हाँ, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं संश्लेषित होता है, छोड़ता है ना, ठीक। और पित्त का संश्लेषण होता है यकृत में, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मानव हृदय में कोष्ठक संख्या 4 ऑप्शन ए पुनरुद्भवन होता है। 17 का देख लीजिए आप, तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रायोफिलम अजूबा में। और डार्विन प्रसिद्ध हैं, सबको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछता है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा डेनमार्क, पवनों का देश कहा जाता है। अगला है आपका 824 ईओ, पेपर कोड 824 ईओ। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, अवतल। अगला प्रश्न होगा आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, तो दूसरे का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अत्यधिक विचलित होता है? तो अत्यधिक विचलित होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का बी, बैगनी। एक विद्युत केतली से होकर प्रभावित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा 4 गुनी, ऑप्शन नंबर सी, चौथे का सी सही हो जाएगा। और एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है मुलायम लोहा, ऑप्शन नंबर बी। और 6 का देखिए,
6 का क्या सही होगा? कौन सा किरण आरेख सही है? इसमें चारों देखिए आप, सही किरण आरेख ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन सा सही होगा? 7वें का डी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण, 8 का ये। एल्कीन पूछा जा रहा आपसे, एल्केन C3H6 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9 का ए सही होगा। ठीक, और शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जा रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 7। ठीक, और अगला है आपको आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर 11 का सी हो जाएगा। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणुीय आकार में कमी आती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और कॉलम ए कॉलम बी का सही मिलान कीजिए। ये देखिए मिलान वाला भी कभी कभी आ जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी मूर्ति निर्माण के लिए, कास्टिक सोडा साबुन बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक ठीक प्रतिजीवाणु के लिए करते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? प्रतिअम्ल है। ठीक, ये मिल गया आपका। इस प्रकार 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? ये वाला। निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? यानी 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, H2SO4 जलीय। नवीकरणीय ऊर्जा एक पर्यावरणीय हितैषी स्रोत है, यानी 14 का शुद्ध उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पवन ऊर्जा। मेंडल प्रसिद्ध हैं अनुवांशिकता के क्षेत्र में, और शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, और कोपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है फेफड़ों में, ऑप्शन नंबर बी 17 का बी। ठीक, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? डी जाइलम। ठीक, अगला है आपका एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 120/80। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र सिंह। और अगला सेट होगा आपका, अगला सेट होगा 824 ईपी। ठीक, 824 ईपी ये लास्ट सेट है आपका। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है, तो पहले का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 40 सेमी उत्तल। यदि विद्युत शक्ति P प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा व्यक्त होती है, तो सही उत्तर होगा R/P। क्या होगा सही उत्तर? दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 V2 है हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है, तो तीसरे का शुद्ध उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी V1/V2। और इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो चौथे का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यह सत्य है। और अगला प्रश्न होगा आपको, इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो अवतल का होगा, 5 का सी सही हो जाएगा। ठीक, 5 का क्या सही होगा? 5 का आपका हो जाएगा ये सही, उत्तल दर्पण। R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब R1/R2 बराबर 9/2। ठीक, और अगला है धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, ये पूछा जा रहा है कितना बढ़ेगा? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए n गुना। ठीक, CH3CH2OH का IUPAC नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो सही उत्तर होगा एथेनॉल, ऑप्शन नंबर 8 का ए। और निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 का सी। ठीक, CH4+O2 रिएक्शन कराया जा रहा है, CO2+2H2O+ उसमें प्रकाश।
और अगला है, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है क्योंकि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है। सही उत्तर ये होगा। और अगला है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी। एल्डिहाइड में प्रकारात्मक समूह है, तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या सही हो जाएगा? बी। ठीक, -CHO, -CHO सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो हरे पौधे उत्पादक हो जाएंगे। मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतत पीढ़ी में मिलेंगे सभी लंबे पौधे मिलेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 15 का ए सही हो जाएगा, 15 का ये। और निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो 16 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, 16 का सी। सोलह में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलीय में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। और सामान्य लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता, तो ये 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाह्यदल। ठीक, और अगला आपका है, इंसुलिन स्रावित होता है तो अग्नाशय द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, कई बार पूछा गया है, जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो क्या सही होगा? डार्विन। और जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, यानी 20 का शुद्ध उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बस बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।